एंड हम अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कर चुके हैं। अब हम इसका 12th सम करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है, संख्याओं संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है इस तरह से, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल संख्याएं या कुल परिणाम जो हैं वो है हमारे पास 8। अब हमें इसमें बताना है कि 8 को इंगित करेगा, तो इसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 के। अनुकूल परिणामों की संख्या अब स्टूडेंट इसमें 8 कितनी बार है, एक बार है ना, घुमाओगे तो एक ही बार 8 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। तो हमें प्रायिकता कितनी की निकालनी है, 8 को इंगित करेगा। तो स्टूडेंट वहीं से प्रायिकता की परिभाषा लगाएंगे, क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं स्टूडेंट, 1, और कुल परिणाम कितने हैं 8। तो कितनी हो जाएगी, 1/8। इजी है। आगे है एक विषम संख्या को करेगा। तो स्टूडेंट विषम संख्या के लिए पहले अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें क्या है, 1 से 8 में स्टूडेंट आप विषम संख्याएं देखिए, इसमें कौन कौन सी हैं पड़ी, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7 कितनी है, मतलब 4। तो हम प्रायिकता निकालेंगे विषम संख्या आने की। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम तो 8 ही है, 4/8 1/2। अगला है स्टूडेंट 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो स्टूडेंट 2 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या है दो से बड़ी स्टूडेंट इसमें कौन कौन सी संख्या है, 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6, मतलब कितनी है, 6 है। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 6। तो प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या की, वही परिभाषा, अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 बटा कुल परिणाम कितने हैं 8, 6/8। 2 तिये 6, 2 चौके 8। आगे है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या के लिए स्टूडेंट देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, इसमें देखिए स्टूडेंट 9 से छोटे कितने हैं, ये सारे ही 9 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक तरह से निश्चित घटना है, आप कोई सा भी घुमा लीजिए तीर, आपके पास सारी संख्याएं 9 से छोटी भी आएंगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 8। तो प्रायिकता किससे निकालनी है, किसकी निकालनी है, 9 से छोटी संख्या की। वही से परिभाषा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 8 एकम 8। क्योंकि ये निश्चित घटना है, वैसे भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 ही होती है, तो ये आ गई 1। अब हम इसका नेक्स्ट सम 12th करते हैं। 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, जब पासे को फेंका जाता है
जब पासे को फेंकते हैं, एस मतलब सैंपल स्पेस या कुल परिणाम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 होते हैं आपके। तो हमें इसमें किसका बताना है, एक अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या में स्टूडेंट अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें की क्या हो जाएगी, इसमें स्टूडेंट अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं हमारे पास, 2 3 और 5। एक मत लिखना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 2 3 और 5 अभाज्य संख्याएं मैंने आपको पहले बताई हैं। जो संख्याएं खुद से या एक से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 मतलब 3 हो गई ना हमारे पास। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, अभाज्य संख्या की। क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 3/6 कितनी हो जाएगी, 1/2। आगे है स्टूडेंट 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो इस केस में स्टूडेंट अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, दो और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 3 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रायिकता किसकी, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच में 3 ही संख्या स्थित हैं, 3 4 और 5। कितनी हो जाएगी, 3/6 1/2। अगला है स्टूडेंट एक विषम संख्या। तो इसमें से विषम संख्या देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, विषम संख्या स्टूडेंट कौन सी होती है, वो संख्याएं जो 2 से भाग ना हो। जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से भाग नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 से 6 में विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 1 है, 3 है और 5 है। 3 हो गए ना ये भी हमारे पास कुल। तो हमारे पास प्रायिकता किसकी, एक विषम संख्या की। कितनी हो जाएगी, 3 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये भी कितनी हो गई, 1/2। नेक्स्ट सम है 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कुल पत्ते हैं हमारे पास 52। हमें किसकी निकालनी है, लाल रंग का बादशाह। तो अनुकूल परिणाम स्टूडेंट इस केस में क्या होंगे, स्टूडेंट जो बादशाह होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। 2 तो होते हैं लाल रंग के और 2 होते हैं काले रंग के। तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे, 2। तो प्रायिकता किसकी, लाल रंग का बादशाह। मैंने इंट्रोडक्शन में जब आपको कार्ड वाले बताए थे तो उसमें बताए थे कि बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं हमारे पास। 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के। तो लाल रंग के बादशाह अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल हो गए 52। 2/52, 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 1/52। अगला है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो स्टूडेंट अनुकूल परिणामों की संख्या, फेस कार्ड जो स्टूडेंट होते हैं हमारे पास होते हैं 12। 12 कौन कौन से होते हैं मैंने बताए थे आपको, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 गुलाम। तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास कितने होते हैं, 12। तो प्रायिकता हमें निकालनी है एक फेस कार्ड की, मतलब तस्वीर वाले पत्ते की। तो ऊपर आ जाएंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12। नीचे कुल परिणाम कितने हैं, 52। 12/52, 4 तिये 12, 13 चौके 52, 3/13। अगला है स्टूडेंट लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या,
तो स्टूडेंट तस्वीर वाले पत्ते मैंने अभी ऊपर लिखा है कितने हैं, 12। इसमें से 6 तो लाल रंग के हैं और 6 ही कितने हैं, काले रंग के। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं स्टूडेंट, 6। तो प्रायिकता लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते की कितनी हो जाएगी, 6/52। काटिए इसे 2 पे, 2 तिये 6, 26 दूनी 52, 3/26। अगला है स्टूडेंट पान का गुलाम। तो स्टूडेंट गुलाम भी हमारे पास कुल कितने होते हैं, 4। किस किस के होते हैं, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का और एक ईंट का। अब हमें पान का गुलाम बताना है। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या है 1। अगर हमसे सिर्फ गुलाम पूछ रखे होते तो वो 4 होते, क्योंकि कुल गुलाम 4 होते हैं। पर हमसे किसका गुलाम पूछा है, पान का। तो पान का गुलाम कितना होगा, 1। तो प्रायिकता पान के गुलाम की कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है 1, प्रतिकूल परिणाम है 52, तो 1/52। अगला है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं 13। अनुकूल परिणामों की संख्या 13। तो प्रायिकता हमारे पास हुक्म का पत्ता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, 13/52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। फिर है स्टूडेंट एक ईंट की बेगम। बेगम भी स्टूडेंट कितनी होती हैं, 4। एक पान की, एक ईंट की, एक चिड़ी की और एक हुक्म की। अगर कुल बेगम पूछी जाती तो 4 होती, ईंट की बेगम कितनी होगी, 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो प्रायिकता हम निकालेंगे एक ईंट की बेगम की अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं, 52, 1/52। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसे ध्यान से करना स्टूडेंट। थैंक यू।